Welcome to RB Vlogs for everything. Please watch and subscribe, like and share to improve our creativity. Let's start. सेबी ने शुक्रवार को कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (KSBL) और उसके विज्ञापनदाता कोमांदर पार्थसारथी को लंबे समय के लिए सुरक्षा बाजार से बाहर कर दिया और उन्हें दिए गए कानूनी अधिकार का दुरुपयोग करके ग्राहकों की संपत्ति का दुरुपयोग करने के लिए 21 करोड़ रुपए की सजा दी। इसके अलावा ग्राहकों की सुरक्षा की प्रतिज्ञा करके जुटाई गई संपत्ति को KSBL द्वारा अपनी सभा फर्मों कार्वी रियल्टी इंडिया लिमिटेड और कार्वी कैपिटल लिमिटेड भारत के संरक्षण और व्यापार अग्रणी निकाय सेबी ने अपने अंतिम अनुरोध में कहा था। बाजार बहिष्कार के अलावा नियंत्रक ने KSBL पर 13 करोड़ रुपए और विज्ञापनदाता पार्थसारथी और पर्यवेक्षण प्रमुख पर 8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जबकि पार्थसारथी को किसी भी रिकॉर्ड किए गए सार्वजनिक संगठन में प्रमुख या किसी भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पर रखने और किसी नामांकित गो बीच में भागीदारी करने से काफी समय तक सीमित रखा गया है। KSBL के तत्कालीन प्रमुख भगवान दास नारंग और ज्योति प्रसाद के लिए भी कुछ ऐसा ही हुआ था, 2 साल के लिए। इसी तरह नियंत्रक ने दोनों तत्कालीन प्रमुखों के लिए 5-5 लाख रुपए का जुर्माना मांगा। जुर्माना 45 दिनों या उससे कम में भुगतान किया जाना चाहिए। कंट्रोलर ने कार्वी रियल्टी और कार्वी फंडिंग को फाइनेंसर हाउस द्वारा भेजे गए 1442.95 करोड़ रुपए वापस करने का निर्देश दिया है। उन्हें 90 दिनों की अवधि में KSBL को संपत्ति वापस करने के लिए संपर्क किया गया है, जिसके बाद NAC नकदी की वसूली के लिए दोनों फर्मों के संसाधनों पर कमान संभालेगा। इसके अलावा KSBL, पार्थसारथी, कार्वी रियल्टी और कार्वी कैपिटल को एसेट्स की छूट देने और KSBL के ग्राहकों की सुरक्षा में NAC की मदद करने के लिए समन्वित किया गया है। अपने 88 पन्नों के अनुरोध में नियंत्रक ने पाया कि KSBL ग्राहकों की सुरक्षा की कसम खाकर और अपने ग्राहकों द्वारा बिना किसी संदेह के कानूनी अधिकार POA का दुरुपयोग करके संपत्ति बढ़ा रहा था। इसके अलावा KSBL की संपत्तियों को इसके एकत्रीकरण तत्वों पर पुनर्निर्देशित किया जा रहा था, जिससे विनियमन की विभिन्न व्यवस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा था। KSBL ने मई 2019 तक 9 संबद्ध सामग्रियों के माध्यम से 485 करोड़ रुपए की बहुतायत सुरक्षा उपलब्ध नहीं थी, बेची थी, जो इसके ग्राहक भी थे। 9 संबंधित पदार्थ। अनुरोध के अनुसार KSBL का सामान्य अधिग्रहण, जो बीमा के रूप में अपने ग्राहकों के हिस्से का वादा करके मौद्रिक नींव से अग्रिम जुटा रहा था, सितंबर 2019 तक 2032.67 करोड़ रुपए था और स्टॉक मध्यस्थ द्वारा वादा किए गए सुरक्षा का मूल्य इस दौरान 2700 करोड़ रुपए था। अवधि। यह मामला KSBL के भयानक संसाधन तैयार करने के अभियान से जुड़ा है। इसके बाद ग्राहकों द्वारा ब्याज का भुगतान करने की गारंटी के साथ तैयार की गई सुरक्षा का उपयोग करके मौद्रिक प्रतिष्ठानों से भारी संपत्ति जुटाई जाती है। इन परिसंपत्तियों का दुरुपयोग किया गया और KSBL के संबद्ध तत्वों को पुनर्निर्देशित किया गया। इस तरह प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार ग्राहकों के साथ सुरक्षा और संपत्तियों को निपटाने की अपनी प्रतिबद्धताओं पर चूक हुई। EY द्वारा अपनी आपराधिक समीक्षा में ये पर्याप्त रूप से उजागर किया गया है कि लगातार KSBL का डिपॉजिटरी समूह दिन के दौरान प्रयास किए गए एक्सचेंजों की मात्रा की चमक में अपनी गतिविधियों के लिए संपत्ति की पूर्वापेक्षा का उपयोग करता था। उक्त अनुमान गतिविधि समूह को भेजा जाता था, जो LAS क्रेडिट अगेंस्ट प्रोटेक्शन कार्यालय के माध्यम से सब्सिडी बढ़ाने के लिए मौद्रिक प्रतिष्ठानों के साथ शपथ लेने के लिए विभिन्न ग्राहकों के रिकॉर्ड में झूठ बोलने वाले सुरक्षा का चयन करता था। संपत्ति की आवश्यकता, सेबी ने नोट किया। नवंबर 2019 में गार्डडॉग ने अपने ब्रेक अनुरोध के माध्यम से KSBL को नए व्यापारिक ग्राहकों को लेने से रोक दिया, क्योंकि यह पता चला था कि फर्म ने कथित तौर पर 2000 करोड़ रुपए से अधिक के ग्राहकों की सुरक्षा का दुरुपयोग किया था। ब्रेक का अनुरोध तब आया जब NAC ने KSBL द्वारा ग्राहकों की सुरक्षा के लिए आशाजनक या दुरुपयोग के रूप में देखे गए गैर अनुपालन पर सेबी को एक स्टार्टर रिपोर्ट भेजी। अंत में सेबी द्वारा नवंबर 2020 में ब्रेक अनुरोध के माध्यम से दी गई बियरिंग्स की पुष्टि की गई। इस बीच NAC ने सेबी द्वारा ट्रेडों NAC और BAC और तिजोरियों NSDL और CDSL में निर्देशित संयुक्त जांच के दौरान संपत्तियों और सुरक्षा की कमी की वैज्ञानिक समीक्षा का नेतृत्व करने के लिए अर्नस्ट एंड यंग LLP EY को एक मापनीय मूल्यांकनकर्ता के रूप में नामित किया था। ये संपत्ति और सुरक्षा के दुरुपयोग के साथ साथ इसके द्वारा किए गए विभिन्न उल्लंघनों की पहचान करने के लिए और इसके अलावा उक्त बुरे व्यवहारों में बोर्ड और KSBL के प्रमुखों की भूमिका को अलग करने के लिए था।
Please subscribe, like and share. RB Vlogs for everything. Follow on blog, Facebook and Instagram for help us to improve our creativity.